अरे कहाँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी। मैं तो तुझसे गप्पे लड़ा रही हूँ। मेरी बहू मुझे कुछ काम करना ही नहीं देती। वो कहती मम्मी जी आपके तो आराम के दिन है, अब आप बस आराम करो, सुबह शाम पार्क जाया करो, भगवान का नाम लिया करो। मुझे कुछ भी काम नहीं करने देती। मेरे खाने का ध्यान रखती है, दवाई का ध्यान रखती है, हर चीज का ध्यान रखती है। अरे मैं तो कहती हूँ ऐसी बहू भगवान सबको दे। वो मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है। अरे पूनम, तू अचानक, सब ठीक है ना? चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मेरी दूसरी बेटी भी आ गई है, ठीक है? अब क्या मैं बिना बताए आ भी नहीं सकती? और ये पहली बेटी कौन सी है जो दूसरा नंबर मेरा हो गया? देख तू तो शादी करके ससुराल चली गई, तो यहाँ पे बहू एक बेटी की तरह मेरी सेवा कर रही है। पहले तू अकेली मेरी बेटी थी, लेकिन अब बहू मेरे पास रहकर एक बहू ना होकर बेटी का फर्ज निभा रही है। इसलिए वो मेरी पहली बेटी, तू दूर हो गई तो तू दूसरी बेटी। देखना बेटी बेटी करते करते कहीं वो तुम्हारी माँ ना बन जाए। आजकल बहुओं का कोई भरोसा नहीं है। चल छोड़ इन बातों को, तू ये बता तू अचानक कैसे आई और तेरा मूड क्यों इतना खराब है? बस ऐसे ही मम्मी, कई दिनों से मेरा मूड खराब चल रहा है। पहले मैं तेरे लिए पानी मंगाती हूँ। बहू जरा एक गिलास पानी ले आना, पूनम आई हुई है। अब बता क्या बात है जो तेरा मूड इतना खराब है? कुछ नहीं मम्मी, बस उन बुड्ढा बुड्ढी ने ना मेरा तो जीना हराम कर रखा है। अरे कौन है ये बुढ़े बुढ़िया जिन्होंने तुझे तंग कर रखा है? वही मेरे पति के माँ बाप और मेरे सास ससुर। अच्छा, वो है बुढ़े बुढ़िया। तो क्या तंग कर रखा उन बुढ़े बुढ़िया ने तुझे? कुछ नहीं, वही रोज की टोका टाकी उनकी। कहते हैं खाने में लहसुन प्याज मत यूज करो। अरे मम्मी बच्चों को बिना लहसुन प्याज के स्वाद ही नहीं आता है। ये बात तो है। फिर कहते हैं जहां जा रहे हो बता के जाओ, और जितना टाइम बताया है ना तुमने उतने टाइम पे वापस आ जाओ। पिछले हफ्ते मैंने एक कटरी ब्लाउज के सिलवा लिया, उन बुढ़िया बुढ़िया ने तो पूरा घर सर पे उठा लिया। अब क्या मैं उनकी पसंद के कपड़े पहनूं? बात तो तेरी ये भी सही है। तू क्यों उनकी पसंद के कपड़े पहनेगी? कहते हैं बाहर का खाना मत खाओ, जो खाना है घर पे ही मंगा के खाओ। मम्मी बच्चे मानते ही नहीं है, जब मानते नहीं है तो मुझे मंगाना पड़ता है। चलो यहाँ तक तो ठीक था, हद तो तब हो गई जब मुझे कहते हैं कि पूजा पाठ किया करो, सद्बुद्धि मिलेगी। अरे बुढ़े बुढ़िया खुद तो खाली हैं, 2-2 घंटे सुबह शाम पूजा पाठ करते रहते हैं, उनकी तो उम्र हो गई है। अरे मेरी कोई उम्र है अभी पूजा पाठ करने की? पूनम तेरी बातें सुन के मुझे दुख तो बहुत हो रहा है कि मैं मेरी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दे सकी, कि वो एक अच्छी बहू बन के दिखा सके। हाँ, लेकिन मुझे खुशी इस बात की जरूर है कि भगवान ने मुझे अच्छे संस्कार वाली बहू के रूप में बेटी जरूर दे दी है। क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आपको मेरे संस्कार बुरे लगने लग गए? नहीं नहीं, तूने तो अपने माँ बाप जैसे सास ससुर को बुढ़े बुढ़िया कह के उनका मान सम्मान बढ़ाया है ना। अपनी भाभी से सीख, वो मेरी कितनी इज्जत करती है। अड़ोस पड़ोस वाले भी उसकी तारीफें करते नहीं थकते हैं। सब कहते हैं कि बहू हो तो आपकी बहू जैसी हो। और तू क्या कह रही है कि तेरे सास ससुर टोका टाकी करते हैं? तेरी शादी से पहले तू जब गलती करती थी तो तेरे पापा और मैं भी तो तुझे टोकते थे तेरी गलती पर, तब तो तूने कभी बुरा नहीं माना। अब तो उनकी बातों का बुरा मानने लग गई। और हाँ, तू क्या कह रही है लहसुन प्याज का? शादी से पहले हमारे घर भी तो लहसुन प्याज इस्तेमाल नहीं होता था ना ही तू खाती थी। और तू अब आज बच्चों का बहाना बना रही है। और तू क्या कहती है कि तेरे सास ससुर कह रहे हैं कि जहां भी जाया करो बताकर जाया करो। शादी से पहले तेरे पापा भी तो कहते थे ना कि जहां पे जाओ बता के जाओ और समय से वापस घर आ जाओ। तब तो तूने बुरा नहीं माना, तो अब क्यों? कपड़ों के लिए भी तेरे पापा बोलते थे। कपड़ों के लिए तेरे पापा कहते थे कि कपड़े वो पहनो जिससे शरीर ढके। तुझे पता है ना तेरे पापा को बेढंगे कपड़ों से चिढ़ थी, तब तो तूने बुरा नहीं माना, तो अब क्यों? तू कहती है कि तेरे सास ससुर कहते हैं कि बाहर का कुछ भी मत खाओ, जो लाना है घर पे लाकर बना के खाओ।
तो उसमें क्या गलत कहते हैं वो? तुझे इतना तो पता होगा कि तेरा भाई जब रोज बाहर का खाता था तो उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। 1 महीना बीमार रहा था वो बाहर के खाने के चक्कर में। तुझे तो सब पता है। अरे बाहर के खाने में क्या मिलाते हैं, क्या नहीं मिलाते, क्या क्वालिटी की चीज इस्तेमाल करते हैं, इससे कुछ पता थोड़ी होता है। तो उन्होंने क्या गलत कह दिया कि जो तुम्हारी खाने की इच्छा है वो सामान लाओ, घर पे बनाओ, इससे तेरा ही फायदा है। एक तो तुझे चीज ज्यादा मिल जाएगी, बरकत होएगी घर में, अच्छा खाना होगा, तूने देख दाख के बनाया होगा साफ सुथरा सा। तो इसमें क्या गलत कह दिया उन्होंने? और रही बात पूजा पाठ की, तो बेटा पूजा पाठ करने की कोई उम्र नहीं होती है। तुझे तो इतना पता ही होगा कि प्रहलाद ने अपने बचपन में ही अपनी भक्ति भाव से भगवान को पा लिया था। मैं भी कहाँ पूजा पाठ करती थी। अरे ये तो तेरी भाभी इतनी पूजा पाठ करती है, उन्होंने मुझे भी चस्का डाल दिया पूजा पाठ का, और अब मेरा भी मन पूजा पाठ में लगा रहता है और मेरा मन भी प्रसन्न रहता है। बाकी बेटा अब तेरी मर्जी है। मेरा काम था तुझे समझाना, मैंने समझा दिया है। अब ये तेरे हाथ में है, तूने अपने घर को संवारना है या बिगाड़ना है। संवारेगी तो इसमें तेरा ही फायदा है। तेरी भाभी ने भी तो अपने घर को संवार रखा है, घर में खुशियां ही खुशियां हैं, कहीं कोई किलकिल नहीं होती है। तू अपने घर को संवार के रखेगी तो आगे तेरा ही फायदा है। जो तू करेगी वैसा तेरे बच्चे देखेंगे, उनमें भी अच्छे संस्कार आएंगे। बाकी बेटा अब तेरी मर्जी है। मम्मी आप सही कह रहे हो, मैं भटक गई थी। मैं भी अपने ससुराल में भाभी की तरह एक अच्छी बहू नहीं बेटी बन के दिखाऊंगी, और फिर आपको भी मुझ पर नाज होगा।